आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को किस तरीके से हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ए टू जेड सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को डीएक्टिवेट करने के लिए, क्लोज करने के लिए या फिर बंद करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पेटीएम ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। ऊपर की साइड सिंपल से हमें स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पेटीएम पोस्टपेड का। सिंपल से हमें यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो चुका है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मुझे पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से 1000 रुपए की लाइट लिमिट मिली हुई है। तो 1000 रुपए में से यहाँ पर मैंने 220 रुपए यूज कर लिए हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस में यहाँ पर शो हो रहा है, जिसका बिल अगले महीने की पहली तारीख को 1 नवंबर 2023 को बनेगा। और गाइस देखिए, इस टाइम जो हमारी लिमिट बची है वो 780 रुपए की बची है। अगर हम यहाँ पर पासबुक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कब कौन सी ट्रांजेक्शन हमने किस जगह पर करी है वो यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पर बैक आएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है लोन अकाउंट डिटेल का। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा लोन अकाउंट नंबर, लिमिट शो हो रही है 1000 रुपए की। ये एक्सपायर कब होगी वो भी हमें देखने को मिल जाएगी। और कन्वीनियंस फी में आप देख सकते हो 3% लिखा हुआ है। इसका मतलब पेटीएम पोस्टपेड की इस लिमिट को किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर हम यूज करेंगे तो जब हमारा बिल जनरेट हो जाता है तो हमारे यूज किए हुए अमाउंट पर 3% की कन्वीनियंस फीस लग जाती है, चार्ज लग जाता है। तो गाइस देखिए, इस पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को मैं दो वजहों की वजह से मैं बंद कर रहा हूँ। सबसे पहली वजह यह है कि 1000 रुपए की जो लिमिट है काफी ज्यादा कम है। कम लिमिट की वजह से मैं इसको बंद कर रहा हूँ। और दूसरा रीजन ये है, ये जो कन्वीनियंस फीस है ये काफी ज्यादा लग रही है, 3% की लग रही है। तो इस वजह से मैं इस लिमिट को बंद कर रहा हूँ, डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड को बंद करने का, डीएक्टिवेट करने का आपका कोई भी रीजन हो सकता है। तो पेटीएम पोस्टपेड को हम कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर कैसे क्लोज कर सकते हैं, वो तरीका इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड से अगर हमने कोई बैलेंस यूज कर लिया है तो उस बैलेंस को हमें सबसे पहले पे करना होगा। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड से अगर हमने कोई बैलेंस यूज कर लिया है तो उस बैलेंस को हमें सबसे पहले पे करना होता है। तो गाइस देखिए, ये 220 रुपए का बैलेंस मैंने यूज कर लिया, तो चलिए इसको सबसे पहले मैं पे कर देता हूँ। तो पे करने के लिए प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर हमने सिंबल से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। तो यहाँ पर 220 रुपए का हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जब तक हम अपने पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को या फिर यूज किए हुए अमाउंट को हम पे नहीं कर देते तब तक हम पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को बंद नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूपीआई बैंक अकाउंट, प्रीपेड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो चलिए मैं अपने एटीएम कार्ड से इस बिल को पे कर देता हूँ। कार्ड डिटेल को हमने फिल कर दिया, उसके बाद पे कर देना है। उसके बाद हमने ओटीपी को एंटर कर दिया। उसके बाद हमें सिंपल से सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारा जो पेटीएम पोस्टपेड का बिल है वो सक्सेसफुली पे हो चुका है। और जो हमारी लिमिट है वो यहाँ पर टोटल मेंटेन हो चुकी है। 1000 रुपए की हमारी लिमिट पूरी हो चुकी है, मेंटेन हो चुकी है। अब हम पर कोई भी किसी तरह का बैलेंस ड्यू नहीं है। तो गाइस देखिए, अब हम अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल से हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर का। यहाँ पर हमें सिंपल से क्लिक कर लेना है और यहाँ पर काफी सारी ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिल जाएंगी, जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने अपने पेटीएम पोस्टपेड से की होंगी। और नीचे की साइड लिखा हुआ है चैट विद अस, नीड हेल्प। यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इशू विद पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट स्टेटस। यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू क्लोज डीएक्टिवेट माई पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट। यहाँ पर हम सिंपल से इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब गाइज यहाँ पर हमें एक वजह चूज करनी होगी, रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को क्यों बंद करना चाहते हैं, क्यों डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि कन्वीनियंस फीस काफी ज्यादा लग रही है, या फिर कन्वीनियंस फीस हमें पसंद नहीं है, या फिर पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को हमें यूज करना नहीं आता है, या फिर पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से हमें कम लिमिट मिली है, या फिर जो हमारा ओवर ड्यू अमाउंट है वो हमारे सिविल स्कोर पर इफेक्ट डाल रहा है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हमसे ज्यादा कन्वीनियंस फीस चार्ज की जा रही है। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। तो ये एक बार कंफर्मेशन पूछ रहे हैं कि आप सच में अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को बंद करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। अगर आप यस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नो। तो चलिए मैं बंद करना चाहता हूं, मैं यस ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक कर लूंगा। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से हमें रिप्लाई मिल चुका है। इस रिप्लाई का क्या मतलब है मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। अगर हम अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को अगले महीने की अगर 8 तारीख तक यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट है वो बंद कर दी जाएगी, डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। तो हमें अपनी लिमिट को अगले महीने की 8 तारीख तक बिल्कुल भी यूज नहीं करना
करना है, कोई भी हम पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए। और गाइस देखिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस 220 रुपए का जो मैंने अभी पे किया है, जब 1 तारीख को जब इस पे कन्वीनियंस फीस लगेगी 3% के हिसाब से, तो 220 रुपए की यूज किए हुआ अमाउंट पर 6 रुपए 6 पैसे की ये कन्वीनियंस फीस लगेगी। तो गाइस देखिए कन्वीनियंस फीस को भी हमें महीने की 7-8 तारीख से पहले पहले पे कर देना है बहुत ध्यान से। उसके बाद हम पर कोई भी किसी तरह का बैलेंस ड्यू नहीं होगा और 8 तारीख के बाद हमारी लिमिट बंद हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो गाइस फाइनली 1 महीना पूरा हो चुका और हमारे पेटीएम पोस्टपेड की जो लिमिट है वो सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर अगर हम इस तरीके से क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को दोबारा से फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं अपने पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी को फिल करके। तो गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को अगर हम दोबारा से एक्टिवेट कर लेते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से लिमिट इंक्रीज होकर मिले, बढ़कर मिले, और ये भी हो सकता है कि हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से डीलाइट लिमिट मिले। पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से हमें 3 तरीके की लिमिट मिलती है, पेटीएम पोस्टपेड लाइट, मिनी और डीलाइट। पेटीएम पोस्टपेड लाइट और मिनी लिमिट्स में 1 से 3% तक की कन्वीनियंस फीस लगती है, लेकिन डीलाइट लिमिट में कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है। पेटीएम की डीलाइट लिमिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। पेटीएम पोस्टपेड की डीलाइट लिमिट का पैसा महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो बस गाइस ये थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ इस तरीके से पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को आप बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।